world beyond Hindi. Subscribe the channel. राजपूत संस्कृत राजपुत्र से एक राजा का पुत्र, लगभग 12 मिलियन जमींदारों में से कोई भी पितृवंशीय कुलों में संगठित और मुख्य रूप से मध्य और उत्तरी भारत में स्थित है। वे विशेष रूप से राजपूताना राजपूतों की भूमि के ऐतिहासिक क्षेत्र में असंख्य हैं, जिसमें वर्तमान पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से भी शामिल हैं। राजपूत खुद को क्षत्रिय योद्धा शासक वर्ग के वंशज या सदस्य के रूप में मानते हैं, लेकिन वे वास्तव में गुहिलोट और कछवाहा जैसी रियासतों से लेकर साधारण काश्तकारों तक की स्थिति में बहुत भिन्न होते हैं। अधिकांश अधिकारी इस बात से सहमत हैं कि राजपूत स्थिति के सफल दावे अक्सर उन समूहों द्वारा किए जाते थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष शक्ति प्राप्त की। मध्य एशिया के आक्रमणकारियों के साथ साथ स्वदेशी जनजातीय लोगों की पेट्रिशियन लाइनों को शायद उसी तरह से अवशोषित कर लिया गया था। उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम राजपूतों की संख्या है, और राजपूतों ने आमतौर पर पर्दा महिलाओं का एकांत की प्रथा को अपनाया है। उनका लोकाचार वंश में एक गहन गर्व और व्यक्तिगत सम्मान के लिए एक सूक्ष्म सम्मान शामिल है। वे अतिविवाहित विवाह चाहते हैं, अर्थात एक दुल्हन अपने से अधिक सामाजिक समूह में विवाह करती है। राजपूतों की उत्पत्ति उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में हेप्थलाइट्स, श्वेतहून और संबंधित जनजातियों के प्रभाव में 5वीं शताब्दी के मध्य से भारतीय समाज के एक महान टूटने से हुई प्रतीत होती है। गुप्त साम्राज्य 6ठी शताब्दी के अंत में के टूटने के बाद हमलावर समूहों को संभवतः मौजूदा समाज के भीतर एकीकृत किया गया था, जिसका परिणाम उत्तर पश्चिमी भारतीय समाज का वर्तमान पैटर्न था। आदिवासी नेताओं और रईसों को हिंदुओं के दूसरे क्रम क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि उनके अनुयायियों ने जाटों जैसे आदिवासी जातियों का आधार बनाने के लिए चौथे शूद्र या खेती आदेश में प्रवेश किया था। गुर्जर और अहीर आक्रमणकारियों के कुछ पुजारी ब्राह्मण उच्चतम श्रेणी की जाति बन गए। कुछ स्वदेशी जनजातियों और कुलों ने भी राजपूत का दर्जा प्राप्त किया, जैसे कि राजपूताना के राठौर, पंजाब के भट्टी और मध्य भारत के चंदेल, परमार और बुंदेला। राजपूत वंश को विभाजित किया जा सकता है सूर्यवंशी, सूर्य का घर या सौर लोग, या जो राम के वंशज हैं, जो महाकाव्य रामायण के नायक हैं, तथा चंद्रवंशी, चंद्रमा का घर या चंद्रलोक, या वे कृष्ण के वंशज हैं, जो महाकाव्य महाभारत के नायक हैं। एक तीसरा समूह अग्निकुल, अग्नि देवता का परिवार, वह समूह है जिससे राजपूत क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। मांस खाने की राजपूत आदतें गोमांस को छोड़कर और अन्य लक्षण विदेशी और आदिवासी दोनों मूल के हैं। राजपूतों का राजनीतिक महत्व शताब्दी के प्रारंभ में ही उभरा। लगभग 800 से राजपूत राजवंशों ने उत्तरी भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया, और वहां के कई छोटे राजपूत राज्य हिंदू भारत के पूर्ण मुस्लिम वर्चस्व के लिए मुख्य बाधाओं में से थे। 1020 के दशक की शुरुआत में ग्वालियर और कालिंजर में राजपूत शासक गजना, वर्तमान गजनी, अफगानिस्तान के मामूद द्वारा किए गए हमलों को रोकने में सक्षम थे, हालांकि दोनों शहरों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्वी पंजाब और गंगा नदी घाटी की मुस्लिम विजय के बाद राजपूतों ने राजपूताना और मध्य भारत के जंगलों में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। सुल्तान अल-दीनी दिल्ली के खिलजी शासनकाल 1296-1316 ने पूर्वी राजपूताना में चित्तौड़ और रणथंभौर के दो महान राजपूत किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सका। मेवाड़ का राजपूत राज्य राणा सांगा ने वर्चस्व के लिए बोली लगाई, लेकिन मुगल सम्राट से हार गए। खानवा में बाबर के पोते अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर किलों 1568-69 को वापस ले लिया और फिर मेवाड़ को छोड़कर सभी राजपूताना राजकुमारों के साथ समझौता किया। मुगल अधिपत्य को स्वीकार करते हुए राजकुमारों को दरबार और सम्राट की प्रिवी काउंसिल में भर्ती कराया गया और उन्हें सेनाओं के शासन और आदेश दिए गए। कुछ राजपूत रईसों ने अपनी बेटियों और मुगल सम्राटों या उनके बेटों के बीच विवाह की व्यवस्था करके मुगलों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया। राजपूत मुगल व्यवस्था सम्राट के प्रारंभिक भाग में जारी रही। औरंगजेब का शासनकाल 1658-1707, लेकिन अंततः सम्राट की असहिष्णुता ने राजपूतों को उसके खिलाफ कर दिया, और दोनों पक्षों के बीच आगामी संघर्ष शताब्दी में ही मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारकों में से एक बन गया। राजपूत बाद में मराठा संघ के प्रमुखों के शिकार हुए, जब तक कि उन्होंने अंतिम मराठा युद्ध के अंत में ब्रिटिश आधिपत्य 1818 स्वीकार नहीं किया। भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद राजपूताना में अधिकांश राजपूत राज्यों को भारतीय संघ के भीतर राजस्थान राज्य बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। भारत के शासक राजपूत राजवंश की जानकारी कुछ इस प्रकार है। चलो जानते हैं विस्तार से। जंजुआ राजपूत हिंदुशाही वंश 964-1026 ई। इस राजवंश ने अफगानिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों पर शासन किया। जयपाल इसके पहले राजपूत राजा थे, जिन्होंने अंतिम ब्राह्मण राजा भीमदेव का उत्तराधिकारी बनाया। इसके अंतिम राजा भीमपाल की मृत्यु 1024 में हुई थी। अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश, चौहानों ने 956 और 1192 ईस्वी के बीच शासन किया, पहले वर्तमान राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में अजमेर में अपनी राजधानी के साथ, और बाद में आधुनिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया। और दिल्ली
इस राजपूत वंश की स्थापना सिंहराज ने की थी, जो अजमेर शहर के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान को सभी चौहान शासकों में सबसे महान माना जाता था। उनके शासनकाल के दौरान राज्य का विस्तार दिल्ली, अजमेर, आधुनिक रोहिलखंड, कालिंजर, हांसी, कालपी, महोबा आदि पर हुआ। उन्होंने पंजाब के गजनवी शासक से भटिंडा, पंजाब में पर विजय प्राप्त की और तराइन की पहली लड़ाई में घोर के मोहम्मद को हराया। हालांकि वह तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हार गया था। सोलंकी राजवंश सोलंकी ने 945 और 1297 ईस्वी के बीच वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात पर अपना शासन स्थापित किया। उनका राज्य मूलराज के शासनकाल में प्रमुखता से आया। उन्होंने अनहिलवाड़ा में स्थित अपनी राजधानी के साथ शासन किया। मालवाड़ का परमार वंश कन्नौज का परिहार वंश 816 में कन्नौज पर विजय प्राप्त की, जो लगभग एक शताब्दी तक इसकी राजधानी रही। शताब्दी में इसका पतन हो गया। राजौरगढ़ के बड़गुर्जर राजवंश 9000 BC में धूधर पर विजय प्राप्त की। राजौर 10वीं शताब्दी में गिरावट तक इसकी राजधानी बना रहा। खजुराहो के चंदेल इस राजपूत वंश की स्थापना जयशक्ति ने की थी। उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में खजुराहो के साथ बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त करने के बाद वंश का अंत हो गया। कन्नौज के गढ़वाल इस राजपूत वंश ने शताब्दी के अंत में कन्नौज के राज्य पर लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। कुमाऊं का चंद राजवंश उत्तराखंड के अधिकांश हिस्से पर शासन किया। कलानौर और जम्मू और कश्मीर के जाराल राजा नकाशेना ने कलानौर राज्य की स्थापना की और कलानौर के पहले राजा बने। जारल वंश ने 750 वर्षों तक शासन किया। कांगड़ा का कटोच राजवंश हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों पर शासन किया। बुंदेलखंड के बुंदेला 16वीं शताब्दी से बुंदेलखंड पर शासन किया। दिल्ली और ग्वालियर के तोमरस नूरपुर के पठानिया सदी से 1849 तक उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। मेवाड़ के सिसोदिया, उदयपुर, जयपुर के कछवाहा, मारवाड़ के राठौर, जोधपुर और बीकानेर, कच्छ के जडेजा, झालावाड़, कोटा और बूंदी के हाड़ा, जैसलमेर की भाटी, शेखावाटी के शेखावत, जम्मू और कश्मीर के डोगरा राजवंश और भी बहुत बड़ा इतिहास है राजपूत वंश का, जो आपको मैं एक नया वीडियो बनाकर समझने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।